स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अरे बहन है आपकी वो, सुबह से धूप में घूम रहे, सर फाटा जा रहा है, हमारी नौकरी चली गई है और आप इस बकवास में लगी हुई है। आज सुबह नौकरी से निकाल दिया गया हमें। बताना नहीं चाहते थे हम आपको, सोचे थे कि जब दूसरी नौकरी लग जाएगी बता देंगे। और आपने मजबूर कर दिया प्रीति जी। और एक बात हमारी कान खोल के सुन लीजिए आप, निमिता के और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। अरे हम तो नहीं जाना चाहते थे उनके साथ, वो तो जबरदस्ती खींच के ले गई हमें चुनाव प्रचार के लिए, ना नहीं कर पाया। ये देखो, क्या कर रही हैं आप? घर में अन्न का एक दाना नहीं है और तुम लोगों के लिए वोट मांगने चले गए। बाहर से कुछ ले आएंगे आपके लिए। हाँ, जेब में से नोट छलक रहे तुम्हारे, बाहर से ले आएंगे कुछ। एक बात कान खोल के सुनिए, अगर तुम शांति सदन गए ना कुछ मांगने के लिए, तो वो खाना तुम्हारे सर पे फेंकूंगी मैं। नहीं जा रहे हम शांति सदन। ये पकड़ो, इसे गिरवी रख देना और कुछ ले आना। अब मुझे काम मांगने दर दर भटकना पड़ेगा, तुमसे तो कुछ होगा नहीं। हम आपका जी जान ले लेंगे, मतलब हम अपना जी जान लगा देंगे और चुनाव में जीत के दिखाएंगे और हम अम्मा को दिखा देंगे कि हमारे खिलाफ खड़े होकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। Who are you? Who you wants? फोन किसको लगा रही हो? हम कुछ पूछ रहे हैं ना। फोन किसको लगा रही हो? कौन है तुम बताओ जल्दी। नानी ने इसे मम्मीज की जासूसी करने तो नहीं भेजा। आई एम अ डेंजरस गर्ल्स। हम तुम्हें मम्मीज के आसपास भी नहीं जाने देंगे। कि हम वो मैडम की पीए हैं। पीए? पीए? व्हाट्स पीए? ऐसे कैसे कोई भी पीए बन जाएगा? पीए हम हैं, समझी? फोन करना बाहर जाके करो। गेट आउट। और ये बुर्का क्या पहना? हम क्या हटा नहीं सकते? अरे मम्मी, रुक जा, क्या कर रही है? घर आए तो ऐसे करता है का? ये हमारी नई पीए है, पीए। चल बेटा इधर आ, इधर आ। हाँ। पीए? तो क्या कह रहे थे आप? देखिए सरला जी, हमने जो कहना था हमने कह दिया। दूसरी बात कि आपकी ही बहू आपकी इमेज खराब करने पे तुली है। आपकी करम जली नाश पिटी, मरती भी नहीं। हाँ, आपकी छवि उसने खराब करके रख दी है और उससे हमें बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। अरे आपके ही एरिया के लोग आपको एक लालची और महान कर्मकांडी औरत समझते हैं। पर जब तक ये लोगों के दिल से ये छवि सुधरेगी नहीं तब तक हमें वोट मिलने मुश्किल है सरला जी। नहीं, उसकी चिंता आप मत करिए। हम ऐसा कुछ करेंगे कि सारे के सारे वोट हम अपनी तरफ ले लेंगे। लेकिन बस एक बात है कि हमें उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सरला जी, वक्त तो हम आपको दे देंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि वोट अगर आपके हक में करने हैं और आपको अम्मा जी की छवि खराब करनी पड़ी तो सोचिएगा मत। जैसा आप कहोगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। वो मकोनो प्रॉब्लम नहीं है। और जो अम्मा है ना, उन्होंने तो इतने गुलगप्पाड़े किए हैं जिंदगी में, उनकी सारी छोटी बड़ी चीजें हम जानते हैं और उनकी कोनो कमजोरी पकड़ने में तो कोनो प्रॉब्लम है ही नहीं। चलो भाई, तो ये हुई ना बात। सरला जी, हम लोग अभी प्रचार में लग जाते हैं। ठीक है। हाँ। और आप
खड़ी होगी भूत बन के बताओगी कौन हो, या जबरदस्ती तुम्हारा बुर्का हटाएं? अरे नहीं नहीं, कौन हो तुम? अरे who are you? अरे क्या पर इतना अत्याचार काहे कर रही है उसके ऊपर? आ बेटा इधर, चल बात करते हैं। अरे मम्मी, मम्मी हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं। धोखेबाज मम्मी, पिया बदल दिया। काय माफ कर दे बे, हैं? अरे गुंडाई करने आते हो ऑफिस में? अरे अगर घर का गुस्सा ऑफिस में ही निकालना है तो ऑफिस आते ही काहे हो, हैं? अगर गुंडाई करनी है तो अपने घर जाके करो, जाओ। हम तुम्हें अपनी नौकरी से बर्खास्त करते हैं। घर में अन्न का एक दाना नहीं है। ये पकड़ो, इसे गिरवी रख देना और कुछ ले आना। अब मुझे काम मांगने दर दर भटकना पड़ेगा, तुमसे तो कुछ होगा नहीं। हेलो, हम नंदू बात कर रहे हैं जी। वो हमने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि हमें मंजूर है आपके साथ काम करना जी। बस एक विनती थी आपसे, वैसे अगर रोज के रोज हाथ मिल जाए तो बेहतर। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, ऐसे करिए आप आज ही ऑफिस आ जाइए, हम आगे बात कर लेते हैं। जी धन्यवाद। बुआ जी, आज तो आपके घर में मैं यहाँ आ गई, लेकिन मैं बार बार नहीं आ सकती ऐसे। अगर परी नहीं, अमित ने किसी ने देख लिया और दादी जी को बता दिया, आपको पता है कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, हम नहीं बुलाएंगे तुम्हें यहाँ बार बार, लेकिन अब तो बताओ कि अम्मा को गिराने के लिए क्या किया जाए। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करना है, पर मुझे लगता है आपका जो कार्यकर्ता कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। हमें दादी जी को बदनाम करना पड़ेगा, क्योंकि एक वही तरीका है जिससे आप उन्हें हरा सकते हो। ये देखो कलयुग की मम्मीस। चौकीदारी कर रही हो? हाय मम्मी। अंदर है, अपनी नई पीए के साथ सीक्रेट मीटिंग्स कर रही हैं। कौन पीए? हमें नहीं पता, पूछा तो इंट्रोड्यूस नहीं कर रही है। काला बुर्का पहनकर आई है। तो वॉल्यूम कम करो सर। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे मन में भी अम्मा के लिए इतनी कड़वाहट है। मौके का फायदा उठा रही हो ना। सही है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम सुन क्या था नाम जाने? नहीं बुआ जी, दादी जी के लिए मेरे मन में कड़वाहट या नफरत नहीं है, बल्कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। हमारे लिए प्यार है? ये कब हुआ? ये तो एकदम नई खबर सुनाई जो तुमने। प्यार तो पहले से ही था, पर कभी जताने का मौका ही नहीं मिला। अब आज मौका मिला है तो सोचा कि आपको बता देती हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हारा हमारे लिए ये प्यार तभी तक है ना जब तक हम इलेक्शन जीतेंगे। अगर हम इलेक्शन हार गए तब तो अम्मा हमें घर से बेदखल कर देंगी ना। तब तो तुम अपना ये प्यार अम्मा पे ही लुटाओगी। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका ये इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये इलेक्शन जीत गए तो दादी जी ज्यादा देर आपसे दूर रह ही नहीं सकती, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी। लेकिन अगर आप ये इलेक्शन हार गए तो मतलब सब हार गए। नहीं, हम हर हालत में ये इलेक्शन जीतेंगे। हम क्या सोच रहे हैं कि
तुम्हारे मरने की जो झूठी खबर फैली थी ना, वही खबर हम दोबारा मुगल सराय में फैला देते। अब तो अम्मा की बदनामी सरतिया होगी। नहीं 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 बुआ जी, आप ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि अगर आपने वैसा किया तो दादी जी को सिंपैथी वाले वोट्स मिल जाएंगे। किसके पति के वोट? सिंपैथी मतलब सहानुभूति। हाँ, क्योंकि मुगल सराय में तो सब जानते हैं मैं रिया हूँ और मैं जिंदा हूँ। अगर हमने कुछ ऐसा किया तो सबको ये लगेगा कि कोई तो है जो दादी जी के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है उन्हें हराने के लिए। फिर सब दादी जी को वोट करेंगे और उन्हें जिता देंगे और आप हार जाएंगे। क्या करें? मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या करना है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। ये तुम आजकल कुछ जरूरत से ज्यादा शर्तें लगा रही हो, बता रहे हैं। चलो बोलो, क्या शर्त है? शर्त ये है कि आप इस बारे में परी और अमित दोनों में से किसी को नहीं बताएंगे। क्या है? क्योंकि वो आपके जैसे स्मार्ट नहीं है ना बुआ जी। वो जो भी काम करते हैं ना बिगाड़ देते, बेवकूफ हैं तो बस इसीलिए आप उन्हें ना ही बताओ तो अच्छा है। वो तो सही है, लेकिन अगर एक बात तुमने कोनो और दिन कही होती ना, स्क्रू टाइट कर देते हम तुम्हारे। जानती हूँ मैं कि आप आज तो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप भी जानती हैं जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। इसलिए आप मेरी बात मान लीजिए, वरना चुनाव में जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हम क्या सोच रहे थे कि सबसे पहले एक वेब सीरीज बनाते हैं। क्या सीरीज? वेब सीरीज यानी कि इंटरनेट के लिए सीरियल। उसमें आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हो भैया? वो हमने सुना है वो इंटरनेट पे जो सीरियल आती है नंगी वाली होती है। नहीं नंदू भाई, कॉमेडी सीरियल होगी। कॉमेडी मतलब? मजाक क्या टाइप, जिसे देख के लोग हंसते हैं ना। हाँ, समझ गए जी। हाँ भैया, लेकिन एक्टिंग में आपको जान डालनी पड़ेगी। मेहनत तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। गुड। वैसे हमने सुना है पर्दे पे जितना कम अभिनय करेंगे ना, उतना बड़ा पुरस्कार मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने नंदू भाई, कि आप जैसे हैं ना वैसी ही एक्टिंग करना, बिल्कुल रियलिस्टिक। तो पैसे कितने मिलेंगे? अब 2000। 2000? दिन के 2000। अगर सीरियल चल गया तो हम बढ़ा देंगे, है ना सर? बढ़िया है जी, दिन का 2000 बहुत बढ़िया है। सही है जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी नमस्ते। लाओ भाई गिफ्ट लाओ। ये सारे गिफ्ट शांति देवी की तरफ से आपके लिए सप्रेम भेंट है। आप जो है अपना वोट उन्हीं को देना, शांति देवी को। आप ये गिफ्ट लीजिए और शांति देवी को वोट दीजिए। ये बोतल भी है बेटा, बोतल भी दे दे, भाई साहब के काम आएगी। क्या कर रहा है तू? इधर आओ। बावड़म, हमारा उस लड़की का फोटो नहीं लेना है। जो लोग गिफ्ट दे रहे हैं उनका फोटो लेना है, समझा? और उनका भी मुंह नहीं दिखना चाहिए। पीछे से वीडियो ले, पीछे से। भाई नेता हो तो शांति देवी जैसी हो, है? घूस दो और वोट लो। आजकल तो जमाना ही घूसखोरी का है। अगर किसी से काम करवाना है तो कछु खिलाना पिलाना तो पड़ता ही है भाई जी, है ना? अब देखो ना, पार्टी को भी फायदा चाहिए तो ये गिफ्ट बांट रही है ना तुम सबको। हमने तो ये भी सुना है कि शांति देवी ने कहा है कि अगर वो इलेक्शन जीत गई ना तो वो शांति सदन की एक मंजिला और बनवा देंगी। कहाँ ये बेईमान औरत और कहाँ उसकी महान ईमानदार बेटी सरला। जानते हैं वो बिना खिलाए पिलाए ईमानदारी से इलेक्शन लड़ रही है। पर आजकल ईमानदारी का जमाना ही कहाँ है। बेचारी कैसे जीतेगी ये इलेक्शन ईमानदारी से? सही बात है भाई। अरे इलेक्शन का ही तो टाइम होता है अपनी अपनी झोली भरने का। लेकिन ये सब बातें उस ईमानदार सरला को कौन समझाए?
बेचारी बेचारी सरला। भाई तुम लोगों को घूस मिल गई ना, तो अब शांति देवी को ही वोट देना। बुआ जी वो दो लोग बात कर रहे हैं। ले लो भाई ले लो, ये तो बंदर बांट है। शांति देवी जो कुछ भी दे रही है सब ले लो और वोट सरला को दे दो। काहे कि ईमानदार लोग ही भला कर सकते हैं, वैसे भी शांति देवी जैसे लोग तो सिर्फ अपना ही भला करेंगे। सही कह रही हूँ, ले लो। ये लीजिए। देखा बुआ जी हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। अरे तुम तो धन्य हो धन्य हो, तुम्हें सब मालूम है कि क्या कैसे करना है। जी अभी तो ये शुरुआत है, अब आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। बस तुम जो जी चाहे करो, लेकिन हमें चुनाव जितवा दो बस। हाँ हाँ मैं तो आपको जितवा दूंगी चुनाव। बच्ची मैं तो अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन आप भी अच्छे से कर रहे हो। हाँ कर रहे हैं। वो जो हमने पता लगवा लिया है, वो जो कार्यकर्ता है ना दिल्ली में है, और कल तक हम उसकी सारी खबर निकलवा लेंगे। दिल्ली में? हाँ वैसे हमें जो भी करना है ना जल्दी करना है, क्योंकि हियरिंग में टाइम ही नहीं है हमारे पास। हाँ सही बात है, और चुनाव में भी तो टाइम नहीं है बिल्कुल। लेकिन आप चुनाव की चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी, मैं आपको जिता दूंगी। अच्छा पर आप प्लीज वो सबूत ले आइए ना कुछ भी करके। अरे हाँ हम पक्का ले आएंगे, तुम चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अभी चलती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ। हाँ ठीक है जाओ। हमारी जीत के बाद अम्मा जेल ना भी जाए तो हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता। हमारी जीत ही अम्मा के मुंह पे असली तमाचा होगी, और उससे बड़ा तमाचा तो तब पड़ेगा जब अम्मा को ये पता चलेगा कि उनकी पोता बहू ने ही हमें जितवाया है। अरे दादा क्या करो, नोज कटिंग तो करो। अब लग रहा है तू अपना असली हीरो पान वाला है। आज पहली बार किसी ने नंद किशोर को पसंद किया है, उसके असली चेहरे को। बैठे नंदू जी। ये हमारी हीरोइन प्रियंका जी है, और प्रियंका जी ये नंदू जी है। नमस्ते जी। नमस्ते, हम नहीं समझते जी। अरे यहाँ गले लगते हैं। जी वो क्या है कि वो हमें आदत नहीं है ना वो ऐसे गले लगने की, तो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। पान खाते हो ना नंदू जी, तो मस्त रहिए, टेंशन क्यों ले रहे हो? जी बैठिए ना आप। बैठिए नंदू जी। जी और ठीक ठाक है ना? जी सब बढ़िया जी। देखिए डरने की कोनो जरूरत नहीं है जी, ठीक है? आप जैसे हैं वैसे रहिए। देखिए हमारे सीरीज का नाम है हीरो पान वाला, ठीक है? जो आपका रोल है ना वो पान चबाते चबाते करना है। आप हीरोइन को बचाते हैं तो पान चबाते चबाते। जी बिल्कुल। गुंडा लोग को मारेंगे तो पान चबाते चबाते जी, और जब रोमांस करेंगे तो पान चबाते चबाते। समझ गए आप लोग? जी समझ गए सर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग गाना शूट करेंगे। आप लोग तैयार है ना? जी जी ठीक है, आप लोग चाय पानी पीजिए, हम 2 मिनट में बुलाते हैं, ठीक है? जी जी। और दादा देख लो। नहीं दादा धन्यवाद। अरे चाचा चाचा आइए आइए आइए। अरे लीजिए लीजिए, शांति देवी ने आप लोग के लिए तो दिया, ठीक कमाल है, लीजिए लीजिए। अरे रुकिए भाई साहब, लीजिए लीजिए लीजिए। अरे शांति देवी ने आप लोगों के लिए तो भेजा है। अरे क्या भैया, खुलेआम रिश्वत दे रहे हो क्या? अरे नहीं भैया, ये वोट के चक्कर में इतना उतना तो चलता है। हाँ? अब शांति देवी तो बस यही चाहती है कि आप सब लोग खुश रहे बस। किसके कहने पे कर रहे हो? अबे किसके कहने पे मेरी दादी का नाम खराब कर रहे हो तुम लोग? पता किसने कहा तुम्हें? किसने कहा मेरी दादी का नाम खराब करने के लिए? बोल, कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे मैं। बोल बे, बोल।
कुछ पूछ रहा हूँ तो समय बोलेगा कि नहीं? बे, तू बता बे, किसके कहने पे करो तुम लोग? हाँ? किसके कहने पे करो? बोल बे। कुछ बोल। नहीं अच्छा कि अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, किसके कहने पे करते तुम छोड़ूंगा ही नहीं मैं। छोड़ो इसे। बोल बे, बोल। अरे भैया मैडम के कहने पे तो हम ये सब कर रहे हैं। सच कह रहे वो। सच कह रहा है। तुम इतना नीचे गिर जाओ कि मैंने सोचा नहीं था रिया। अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम वही रिया जिससे मैंने प्यार किया था।